हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को वोर्टेक्स मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। वोर्टेक्स मोशन में भी जो हम पढ़ रहे थे, जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन गिवन टू द सिलिंड्रिकल कंटेनर्स। यानी कि सिलिंड्रिकल कंटेनर्स जो होते हैं हमारे और उनमें जो फ्लूइड होता है, अगर हम उसको कोई एंगुलर मोशन प्रोवाइड कर दे तो उस केस में हमारे फ्लूइड की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हैं, हमारे फ्लूइड लेवल पे जो डिफरेंस आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में मैंने उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था और उससे रिलेटेड एक दो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को बताए थे। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, बट दैट न्यूमेरिकल वाज वेरी बेसिक। ठीक है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल था। तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वोर्टेक्स मोशन के न्यूमेरिकल्स में, तो मैं आज आपको उससे रिलेटेड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और देखते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो एंगुलर मोशन ऑन दी सिलिंड्रिकल कंटेनर्स पे ही करेंगे। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं और देखते हैं कि ये चीज है क्या। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ हाइट 6 मीटर एंड रेडियस 3 मीटर इज ओपन एट द टॉप। ठीक है, it is rotated by the angular speed of 4 radian per second. The fluid is filled up to the level of 4 meter. Okay, determine the value of maximum and minimum height of the fluid in the container during the vortex motion. बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। जिन भी बच्चों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज पहले आप जाके उसको पहले आप देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका आपको हाइट दे दिया गया है 6 मीटर। ठीक है, हाइट आपको दे दिया गया है 6 मीटर और इसका जो रेडियस है फ्रेंड्स, रेडियस आपको दे दिया गया है 3 मीटर के बराबर। ठीक है, अब इसमें एक फ्लूइड है जो कि 4 मीटर के लेवल तक रखा हुआ है। मान लीजिए ये वो फ्लूइड है और इसका जो लेवल है ये 4 मीटर दिया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस कंटेनर में मैंने इसको एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी और उस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे दी गई है 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर मैं किसी कंटेनर में एंगुलर वेलोसिटी दे दूंगा तो उसमें, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे डायग्राम से शो करके दिखाऊं, तो इसमें जो हमारा फ्लूइड होगा फ्रेंड्स, जो फ्लूइड होगा उसका जो सरफेस होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट होगी जेड मैक्सिमम, और जो ये मिनिमम हाइट होगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी मेरी जेड मिनिमम। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसी जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में 2 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो फॉर्मूला बताया था, अगर आप वो फॉर्मूला याद रखे होंगे तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जेड मैक्स माइनस जेड मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ये पहला फॉर्मूला मैंने बताया था। और दूसरा मैंने बताया था जेड मैक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड मिनिमम। ठीक है, ये 2 रिलेशन मैंने आप लोगों को बताए थे और इस 2 रिलेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं यहां पे, कि यहां पे जो भी कंडीशन हम ये फॉर्मूला का लेके चलते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहां पे जो फ्लूइड है उसकी स्पिलिंग नहीं हो रही है। स्पिलिंग से मेरा मतलब ये है कि जो फ्लूइड है आपके कंटेनर से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर फ्लूइड आपके कंटेनर से बाहर चला जाएगा तो मैं इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बट अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने डायग्राम यहां पे बना लिया है। चलिए क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। गिवन है हमारे पास रेडियस दिया गया है फ्रेंड्स 3 मीटर, हमारे पास ओमेगा दिया गया है 4 रेडियन पर सेकेंड। बहुत अच्छे से इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे जो भी क्वांटिटीज हमें दी गई है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट में दी गई है या नहीं, यानी ऐसा यूनिट में दी गई है या नहीं। अगर ऐसा यूनिट में नहीं दी गई है तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको z की वैल्यू भी दे दी गई है। z की वैल्यू है आपकी 4 मीटर। z क्या होता है फ्रेंड्स, जो फ्लूइड
इनिशियली जितने लेवल पे रहता है, ठीक है, तो ये जो इनिशियल लेवल है 4 मीटर, यही आपके z के बराबर है। ओके, नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें z मैक्स और z मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, हमें हाइट और बाकी सब चीजें हो गया। g की वैल्यू आप सभी को पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। एसएससी जेईई लेवल में बहुत सारे बुक्स में आप लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखते होंगे जी की वैल्यू को। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मेरी एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि आप लोग जब भी जी की वैल्यू लेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। अगर आपका फिर भी दिल नहीं मान रहा है तो चलिए मैं थोड़ा काम आप लोगों के लिए और मुश्किल कर देता हूं, 9.812 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। जब तक क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहेगा कि आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक आप इस ही वैल्यू को क्या करेंगे, लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपने से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी पे बने रहना है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है फ्रेंड, सबसे पहला है कि हम इस फॉर्मूला में देखिए सबको पुट करते हैं, तो z मैक्स माइनस z मिनिमम आपका जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए r की वैल्यू है आपकी 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से आपका पहला इक्वेशन आ जाएगा। मेरे पास कैल्सी है, एग्जाम्स में आप लोगों के पास कैल्सी नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, बट सब्जेक्टिव पेपर के लिए होगा। तो अभी आप इसको कैल्सी से सॉल्व करके देख लीजिए, मैं बता रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 19.62, ये आ रहा है फ्रेंड 7.34 मीटर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट किया। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ये वाला फॉर्मूला था और एक ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, z मैक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस z मिनिमम, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, z मैक्स प्लस z मिनिमम इज इक्वल टू 8, ठीक है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, z मिनिमम को लेफ्ट हैंड साइड ले गया और -4 को राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है। यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे सिली मिस्टेक करते हैं कि दोनों तरफ 4 है तो काट देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको साइन भी चेक करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको ये चेक करना पड़ेगा कि साइन बराबर हो, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साइन बराबर है किसी सेम क्वांटिटी का, तभी आप उसको काट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये इक्वेशन एक हुआ और ये नंबर 2 इक्वेशन ही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, और आपके पास 2 वेरिएबल है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देता हूं, ओके। चलिए, अगर आप लोग सॉल्व कर लिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं z मैक्स माइनस z मिनिमम की एक वैल्यू आ रही है 7.34 मीटर और एक बार आ रहा है z मैक्स प्लस z मिनिमम इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। उससे फायदा क्या होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए मैं एक बार करके दिखा देता हूं। मैं यहां से इसको ऐड कर रहा हूं तो तीनों के साइन क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस z मिनिमम एंड प्लस z मिनिमम ये कट के 0 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 2z मिनिमम इज इक्वल टू 15.34 मीटर। तो सॉरी z मैक्सिमम है फ्रेंड्स, z मैक्सिमम। तो z मैक्स की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, यहां से 15.34 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये देखिए इसका 15.3 डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा है 7.97। z मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 7.97 मीटर। अब यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, z मैक्स की वैल्यू आपकी आ रही है 7.97 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड, देखिए आपका जो सिलेंडर था, ये क्वेश्चन क्यों इतना अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए दिया था फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके जो सिलेंडर की मैक्सिमम हाइट थी वो थी 6 मीटर, आपका रेडियस था 3 मीटर का, ठीक है, और आपका जो वाटर जो भी फ्लूइड था वो फिल था वो 4 मीटर तक था। तो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग थोड़ा इस ध्यान से इस न्यूमेरिकल के बारे में सोचेंगे, तो किसी भी कीमत पे z मैक्स की वैल्यू 6 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपका सिलेंडर, आपका जो कंटेनर है वो रोटेट कर रहा है और रोटेशन के समय वाटर या फ्लूइड स्पिल भी होगा, तो भी आपके z मैक्स की कंडीशन कभी भी यहां z मैक्स 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए जो ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका जो फ्लूइड है
इस केस में आपका जो फ्लूइड है वो स्पिल हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो फ्लूइड है वो स्पिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो कंटेनर से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में कहूं कि भाई Z मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे अगर आपको ऑप्शन ये देगा तो ये गलत ऑप्शन है। आपकी जो Z मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी 6 मीटर ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, मैं इस चीज को एक बार और समझा दे रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, Z मैक्स की जो वैल्यू आई थी, Z मैक्स की जो वैल्यू आई थी वो था 7.97 मीटर। तो अगर मैं Z मिनिमम की वैल्यू निकालूं तो बहुत इजीली निकल जाएगा, ये आ जाएगा 8 - 7.97 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। अब क्या हो सकता है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देकर आपको 4 ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, आपको दे सकता है 7.97, 0.03, 7.97 कुछ अलग, और आपको एक ऑप्शन दे सकता है 6 और 0.03। तो एक्चुअली आपका जो आंसर है Z मैक्स की जो ये वैल्यू है फ्रेंड्स, ये गलत है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो Z मैक्स की वैल्यू 6 से ऊपर नहीं जा सकती। तो इस क्वेश्चन के लिए जो Z मैक्स की वैल्यू होगी वो होगी फ्रेंड्स 6, और जो Z मिनिमम की वैल्यू होगी वो होगी 0.03 मीटर, और ये है आपका आंसर। ठीक है, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर आपका ये आंसर आएगा तो वो श्योर शॉट आपके ऑप्शन में दिया होगा और आप बड़ी खुशी से उसको टिक कर देंगे बिना सोचे समझे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है आपका फोकस। अगर आप फोकस्ड हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। एसएससी जेईई का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है बहुत टफ नहीं होता है फ्रेंड्स, वो आपको कंफ्यूज करेगा इसी तरीके के क्वेश्चन देके। वो कोशिश करेंगे कि आप गलती करें। ठीक है, एसएससी जेईई गेट आईएएस, दे आर नॉट द सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन, दे आर द रिजेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन। They try their best to reject you. You have to what? You don't have to reject. You have to be accepted. और जहां आप एक्सेप्ट हुए वहां आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस। चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, चलिए एक और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 मीटर एंड रेडियस 2 मीटर इज ओपन एट द टॉप। ठीक है, इट इज रोटेटेड अबाउट अ एंगुलर स्पीड ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड। चलिए सबको हम लोग मार्क कर लेते हैं। हाइट दे दिया गया है, रेडियस दे दिया गया है, आपको एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया गया है। डिटरमाइन दी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड, ठीक है, एट विच द स्पिलिंग वुड ऑकर। ठीक है, also find the volume of the water spilled if the angular speed is increased by 20%. water is filled up to the level of 3 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपसे दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग चीजें पूछ रहा है। आपको बोल रहे हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 5 मीटर और उसका रेडियस आपको दे दिया गया है 2 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या किया गया फ्रेंड्स, इसमें वाटर को फिल किया गया है 3 मीटर की हाइट तक। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया फ्रेंड्स, इसको रोटेट किया गया, यानी कि कुछ ओमेगा दे दिया गया है। ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हमें मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकालना है फॉर विच द स्पिलिंग वुड ऑकर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि मुझे ओमेगा 4 रेडियन पर सेकंड तो दिया है, बट एक्चुअली मुझे वो उस ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए स्पिलिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली रहेगी। मतलब जस्ट जो वाटर है वो आपके सिलिंड्रिकल कंटेनर से बाहर आने वाला रहेगा। ठीक है, पहला चीज आपसे ये पूछ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, अगर मैं उस ओमेगा से भी जो हमारा स्पिलिंग जस्ट स्टार्ट होने वाला है उस एंगुलर वेलोसिटी को भी अगर मैं 20% बढ़ा दूं तो उस केस में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है मेरा क्या हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा, मतलब सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। आपको h हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया है, हाइट
ऑफ सिलेंडर। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है फ्रेंड्स, ये है 5 मीटर। आपको रेडियस दे दिया गया है, ये दे दिया गया आपको 2 मीटर। आपको z की वैल्यू दे दी गई है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए z की वैल्यू यानी इनिशियल कंडीशन की वैल्यू दे दी गई है, ये आपको दे दी गई है 3 मीटर। ठीक है, आपको z मैक्स की वैल्यू नहीं पता, आपको z मिनिमम की वैल्यू नहीं पता, आपको g की वैल्यू पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, हमें ओमेगा मैक्स फॉर स्पिलिंग, यानी कि इस केस के लिए हमें यह सवाल पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। तो चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। चलिए इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। ओके, चलिए मेरे पास क्वेश्चन पहले से है, आई होप आप लोग ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन ने मुझसे यह कहा है कि क्या वो कंडीशन होगी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की जिस केस के लिए मेरी स्पिलिंग जस्ट स्टार्ट होने वाली रहेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब स्पिलिंग स्टार्ट होने वाली हो या हो जाए, आपके Z मैक्स की वैल्यू हमेशा सिलेंडर के हाइट के बराबर ही रहेगी, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। तो एक्चुअली अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो इस केस में मैं ये देख सकता हूं कि हमारे पास एक्चुअली Z मैक्सिमम की जो हाइट है वो अननोन नहीं है, वो नोन है, और वो हो जाएगी आपकी 5 मीटर। बहुत ध्यान से समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपका या स्पिलिंग होने वाला हो या हो रहा हो, उस केस में Z मैक्स की जो हाइट होती है वो सिलेंडरी कंटेनर के हाइट के बराबर होती है। तो अगर मैं इस चीज को न्यूमेरिकल में पुट करूं तो देखिए हमारे पास दो ही फॉर्मूला है जिससे हम देख सकते हैं। एक है Z मैक्सिमम माइनस Z मिनिमम इज इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2G। एक पहला कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन है Z मैक्सिमम माइनस Z इज इक्वल टू Z माइनस Z मिनिमम। ठीक है, यही दो कंडीशन है मुझे करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, Z मैक्स पहले इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है Z मैक्सिमम। देखिए Z मैक्स की जो हाइट है, पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 में हम कूदेंगे। देखिए इससे आंसर कैसे आ जाएगा, हमें पता है Z मैक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, जब स्पिलिंग जस्ट होने वाला हो, क्वेश्चन यही पूछ रहा है हमसे, माइनस Z की वैल्यू आपको दे दी गई है 3 मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 3 माइनस Z मिनिमम। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, Z मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस 5, तो Z मिनिमम की वैल्यू आ गई 1 मीटर। ठीक है, बहुत इजी है। अगर ये चीज हमें पता चल गया, Z मैक्स भी हमें पता चल गया, Z मिनिमम भी हमें पता चल गया, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यू पुट करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी निकाल देता हूं। ये हो जाएगी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 9.81 इंटू 2। ठीक है, 2G की वैल्यू मैंने 9.81 इंटू 2 की। तो यहां से देखिए आपकी जो ओमेगा की वैल्यू है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहां आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 19.62। 4 कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट 19.62। चलिए ओमेगा की वैल्यू देख लेते हैं, अंडर रूट 19.62 4.43 रेडियन पर सेकेंड। ये जो आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, ओमेगा इज इक्वल टू 4.43 रेडियन पर सेकेंड, इस एंगुलर वेलोसिटी पे आपकी जो स्पिलिंग होगी जस्ट स्टार्ट होने वाली रहेगी। मतलब यहां से थोड़ा सा भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी, स्पिलिंग होने लग जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा अगर मैं आपको इसके थोड़ा और अच्छे से फिजिकल सेंस को समझा दूं, अगर मैं इसके फिजिकल सेंस को समझाऊं तो देखिए इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको बना के दिखा देता हूं। ओके, देखिए डायग्रामेटिकली कैसे होगा ये। मेरे पास जो कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास जो कंटेनर है, अगर मैं इसमें जो ओमेगा दे रहा हूं 4.43 रेडियन पर सेकंड से दे रहा हूं, तो इसमें जो फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, जो मैंने आपको फ्री सरफेस ऑफ वाटर के बारे में बताया था, वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली इतना भी छोटा नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऐसे होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, अभी स्पिलिंग हो नहीं रही है, तो Z मैक्स की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, Z मैक्स की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 5 मीटर, और ये जो मेरा Z मिनिमम होगा ये होगा 1 मीटर।
आई होप आपको ये बेसिक सी चीज समझ में आ रही होगी। आप चाहे तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बना लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये केस होगा। अभी यहां पे जो फ्लूइड है हमारा वाटर है, ये स्पिल नहीं होगा, ये स्पिल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं 4.43 से बढ़ा दिया तो स्पिल होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया था एक जगह कि 4 रेडियन पर सेकंड से वो घूम रहा है, तो अगर आप लोग थोड़ा सेंस वहां से भी लगाएं तो 4 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि यहां पे 4.43 में आपकी स्पिलिंग नहीं हो रही है, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 रेडियन पर सेकंड में भी स्पिलिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ चलिए पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। पार्ट बी में आपसे ये कहा गया है कि अगर मैं मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जब स्पिलिंग स्टार्ट होने वाली है उसको भी 20% इंक्रीज कर दूं, तो उस केस में मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या वाटर जो है मेरा स्पिल आउट होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देता हूं। आपको बोल रहा है कि अगर आपके पास कंटेनर था, आपके पास जो कंटेनर था, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका फ्लूइड कुछ इस टाइप से था। अब मैंने क्या किया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को 20% बढ़ा दिया, यानी कि 20% मोर देन क्या कर दिया, 4.43 मीटर पर सेकंड। यही तो हमारा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ रहा था फ्रेंड्स, इसको भी मैंने 20% बढ़ा दिया, ठीक। उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, उस केस में आपका जो कुछ फ्लूइड होगा वो स्पिल हो जाएगा। इस फ्लूइड, जो ये फ्लूइड स्पिल हुआ है, इस फ्लूइड का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस चीज को भी मैं थोड़ा सा, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने पर्पस के लिए था। जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हम इसको बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। हमारे पास कह दिया है जो न्यू ओमेगा मैक्स, हम इसको ओमेगा, जो हमारे पास नया ओमेगा हमसे पूछा, हम इसको ओमेगा डैश मान लेते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, 20% ज्यादा है। हम क्या बोल रहे हैं, 20% ज्यादा है ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू का जिसमें स्पिलिंग हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, 120% ऑफ ओमेगा मैक्स, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इसको कहूं ओमेगा डैश की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, 120% है, मतलब 20% ज्यादा है, यानी कि 120% है, तो आप इसको कह सकते हैं 6/5 इंटू ओमेगा मैक्स। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड पार्ट हो गया आपका, ठीक है। एज अ टीचर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इतना बेसिक्स आ रहा होगा। अगर कोई चीज किसी से 20% ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर x आपके y से 30% ज्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x जो होगा इज इक्वल टू 130/100 इंटू y कर देंगे, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक वही चीज मैंने यहां पे किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि अनूप सर ने क्या कर दिया अचानक से, कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बेसिक एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 4.43 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आएगी 5.315, ये आपकी जो ओमेगा डैश की जो वैल्यू आ रही है, ओमेगा डैश की जो वैल्यू आ रही है 5.315 रेडियन पर सेकंड के बराबर आ रही है। मतलब अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सिलेंडर को 5.315 रेडियन पर सेकंड के इस एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने लग गया। अब आपको पता था 4.43 में स्पिलिंग होनी स्टार्ट होने वाली रहेगी, तो इसमें तो डेफिनेटली स्पिलिंग तो होगी ही होगी। जो वाटर स्पिल हो रहा है मेरा सिलेंडर से बाहर, उसकी मुझे क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है या वॉल्यूम निकालनी है, ठीक। मैं वो कैसे निकालूंगा, मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले Z मैक्सिमम और Z मिनिमम की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं फ्रेंड्स में, चलिए पहले हम पता करते हैं। हमें यहां पे पता है कि Z मैक्सिमम की वैल्यू, मैंने अभी आपको बताया, चाहे स्पिलिंग हो रही हो या होने वाली हो, Z मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यही था हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, यही हमारा उसके बराबर था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मुझे Z मिनिमम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मेरे पास R की वैल्यू है 2 मीटर, मेरे पास ओमेगा की वैल्यू है 5.315, मेरे पास G की वैल्यू है 9.81, सब कुछ दिया हुआ है हमें बस फॉर्मूला में पुट करना। तो चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 5 माइनस Z मिनिमम
इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5.315 स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, यहां से डायरेक्टली आपका वैल्यू आ जाएगा, जेड मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 5.315 स्क्वायर अपॉन 19.62 5.76 मीटर। देखिए 5 माइनस जेड मिनिमम, इसकी जो वैल्यू आ रही है 5.76 मीटर आ रही है। ओके, अब देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जेड मिनिमम की वैल्यू निकाल देता हूं। चलिए जेड मिनिमम की वैल्यू देखते हैं। जेड मिनिमम आपका आ जाएगा 5 माइनस 5.76, ये आ जाएगा माइनस 0.76। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? भाई आपकी हाइट नेगेटिव में कैसे आ सकती है? हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? क्या मेरा ये आंसर पॉसिबल है? यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। ये बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए क्या करेंगे आप सभी, वीडियो पॉज करेंगे। वीडियो पॉज करके ये कंडीशन के लिए जहां पे आपका जेड मैक्सिमम है 5 और जेड मिनिमम है माइनस 0.76, उसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखिए कि डायग्राम आपका सही बन रहा है कि नहीं। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका डायग्राम कैसा होगा। आई होप आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं चाह रहा हूं आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, और मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऐसा चीज आपने देखा भी होगा, ऐसा चीज आपने विजुअलाइज किया है। ठीक है, चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे खूबसूरत बात यह होती है फ्रेंड्स कि आप जो भी पढ़ते हैं उस चीज को आप विजुअलाइज कर पाते हैं। चलिए, ये है मेरा कंटेनर। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पता है कि जेड मैक्स की वैल्यू थी 5। ठीक है, जेड मैक्स की वैल्यू थी 5। अब मैं फ्लूइड का फ्री सरफेस कैसा बनाऊं कि वो कैसा दिखे, वो आपको माइनस 0.76 मीटर तक जाए। अब थोड़ा ध्यान से सोचिए फ्रेंड्स कि आपके जेड मिनिमम की जो वैल्यू हो सकती है, जेड मिनिमम की वैल्यू इस कंटेनर के लिए वो 0 हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू आ रही है माइनस 0.76। तो अगर मैं उस चीज को विजुअलाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं फ्रेंड्स। ये तो यहां पे ये जो मेरी हाइट है फ्रेंड्स, ये जो मेरी हाइट है, ये है मेरी जेड मिनिमम की हाइट और ये आपको है 0.76 मीटर। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि आपने अपने सिलेंडर को इतना जोर से घुमाया कि आपका जो ये फ्लूइड था, देखिए फ्रेंड्स ये आपका फ्लूइड था। चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा अच्छे से ये दिखा देता हूं। ये आपका फ्लूइड था। ठीक है, आपका फ्लूइड आपके फ्लूइड इस सरफेस पर आ गया, मतलब ये यहां से कुछ वाटर हमारा स्पिल हो गया दोनों तरफ से, और आपका फ्लूइड जो है अब वो कांटेक्ट में नहीं रहा है। फ्लूइड का जो ये लोअर सरफेस है कांटेक्ट, अब ये आपके कंटेनर के सरफेस के कांटेक्ट में है और ये जो पूरा पैराबोला बन रहा है, मैंने आप लोगों से बताया था कि आपका जो फ्री सरफेस होता है इट इज अ पैराबोला। तो पैराबोला का जो टिप है एक्चुअली वो 0 लेवल से नीचे है। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है लेकिन हमें वैसा विजुअलाइज करना पड़ रहा है, तो ये बनेगा उसका एक्चुअल डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं किसी तरह से इस वॉल्यूम, देखिए ये यहां जो फ्लूइड है मेरा वाटर, अगर मैं कहीं से इसका वॉल्यूम पता कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जितना वॉल्यूम स्पिल हुआ है वो मैं निकाल सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मैं ऐसा करता हूं, इसको नेमिंग कर देता हूं। ये है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ। तो अगर मैं यहां का एरिया निकाल लूं फ्रेंड्स, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी को कैलकुलेट कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो फ्लूइड हमारा बाहर गया है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इनिशियली जो कंटेनर में हमारा फ्लूइड था, इनिशियली जो मेरा कंटेनर था फ्रेंड्स, 2 मीटर रेडियस पे 5 मीटर हाइट पे जो मेरा फ्लूइड था वो 3 मीटर तक था। ठीक है, तो यहां से तो मैं वॉल्यूम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं यहां का एरिया कैलकुलेट कर लूं, यहां का फ्रेंड्स, यहां का अगर मैं एरिया कैलकुलेट या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वॉल्यूम जो फ्लूइड का स्पिल हो रहा है वो मैं निकाल सकता हूं।
अब देखिए ये मैं कैसे करता हूं फ्रेंड्स, हमें पता है, हमें एक बात ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो पैराबोला होता है, वॉल्यूम ऑफ जो पैराबोला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ पैराबोला, ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका आधा। ठीक है, नाउ इनिशियली जो फ्लूइड था हमारा 3 मीटर पे था इनिशियली। ठीक है, वॉल्यूम इनिशियल पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। वॉल्यूम इनिशियल जो था उसके लिए क्या होता था हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास फॉर्मूला था। पाई रेडियस है हमारा 2 स्क्वायर, और जो इनिशियल जो हमारा फ्लूइड था वो कितना था, 3 मीटर तक था फ्रेंड्स। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है पाई इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, ये आ रहा है 37.7 मीटर क्यूब। ठीक है, इनिशियली जो हमारे पास फ्लूइड था या जो वाटर था वो उसका वॉल्यूम था हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं ए बी, या फिर मैं लिख सकता हूं ए बी ओ सी डी का। ठीक है, अगर मैं पहले क्या कर रहा हूं ए बी ओ सी डी यानी कि इस पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए बी ओ सी डी ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस आपका अभी भी 2 मीटर है 2 स्क्वायर इंटू जो यहां पे मैं हाइट लूंगा वो देखिए कितना लूंगा 5 + 0.76। ठीक है, ये टोटल हाइट लूंगा मैं, ये वाली हाइट लूंगा, ये कितना है 5.76 मीटर, तो ये आ जाएगा 5.76। तो चलिए इसको भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, अगर आप जो ध्यान से देखेंगे तो 0.5 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 5.76 36.19 यानी अप्रोक्सीमेटली 36.2 मीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। बट एक्चुअली फ्रेंड्स ये तो हमारा इमेजिनरी पोर्शन है। अगर ये मेरा इमेजिनरी पोर्शन है तो इसके वॉल्यूम को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि इस हाइट को हमने कंसीडर किया है, तो हम इसे नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। 0.76 मीटर मतलब 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर काफी बड़ी हाइट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये 1-2 सेंटीमीटर होता तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का यानी कि इस पोर्शन का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे तब हमें वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी निकलेगा। तो मैं देखिए यहां पे एक रिलेशन लिख रहा हूं। ठीक है, इस डायग्राम के लिए मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी ओ सी डी माइनस वॉल्यूम ऑफ बी ओ सी। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी नेमिंग दे सकते हैं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ एबीसीडी निकालने के लिए देखिए मेरे पास वॉल्यूम ऑफ एबीओसीडी है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ बीओसी निकालना चाहता हूं तो मुझे इसकी रेडियस को पता करना पड़ेगा, इस रेडियस को मुझे पता करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो ये है, ठीक है, बीओसी, ठीक है, आपके पास ये जो बीओसी है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इसका रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर से मैं इसको डिनोट करता हूं, इस रेडियस को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक फॉर्मूला है स्मॉल z इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये z की वैल्यू आपको पता है, z कितना है 0.76 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, ओमेगा आपका था 5.315, यही हमने कैलकुलेट किया था, स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, चलिए तो इसको अपन कर लेते हैं 0.76 इंटू 19.62 डिवाइडेड बाय 5.315 स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.527 मीटर। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास आर स्क्वायर, देखिए आप आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहां पे वॉल्यूम में पुट करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो एबीसीडी है, चलिए वॉल्यूम ऑफ एबीसीडी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एबीसीडी, वॉल्यूम ऑफ एबीसीडी ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एबीओसीडी। एबीओसीडी का जो वॉल्यूम हमने निकाला था, कितना हमने निकाला था, या पहले आप ये लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ एबीओसीडी माइनस वॉल्यूम ऑफ बीओसी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा -0.527, ये कितना था 36 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था फ्रेंड्स, आपका ये था 36.19, तो माइनस करेंगे 0.527। देखिए फ्रेंड्स आंसर आ रहा है आपका 35.66। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर बचा हुआ है वो है 35.66, और इनिशियली जो हमने कैलकुलेट किया था वो 37.7 के लगभग था। जो वॉल्यूम इनिशियल था, वॉल्यूम इनिशियल ऑफ द फ्लूइड क्या था 37.67 या 37.7 के मतलब, तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल हुआ, तो कितना वॉल्यूम वाटर स्पिल हुआ, तो वॉल्यूम रिमेन आप क्या कर देंगे, 37.67 माइनस 35.66, ये लगभग आपका आ रहा है 2 मीटर, यानी 2 मीटर क्यूब ऑफ वाटर जो है या फ्लूइड्स होता, जब आपने अपने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाई थी 20%, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर क्यूब ऑफ जो फ्लूइड था वो क्या हुआ था, आपके फ्लूइड से, आपके कंटेनर से बाहर निकल गया था। हो सकता है ये आंसर देखिए मुझे याद नहीं है, इसको आप करेक्टली लिख के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है 2 से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जेईई लेवल के लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन था, बट जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उन्होंने कभी ना कभी गेट ईएस लेवल की तैयारी जरूर की होती है, और टफ क्वेश्चंस बनाकर ही आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ सकते हैं, क्योंकि एसएससी जेईई के कन्वेंशनल पेपर भी जब आप देंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इतना टफ भले ना पूछा जाए, इससे थोड़ा लेवल कम रहेगा, पर कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही यूज होगा। इसमें कहीं भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, सारे पढ़े हुए कॉन्सेप्ट यूज हुए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये आज का लेक्चर जो है वॉर्टेक्स मोशन न्यूमेरिकल, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इंपैक्ट ऑफ जेट में मैं अलग अलग केसेस और अलग अलग कंडीशन के बारे में पढ़ाऊंगा, प्लेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उनके फॉर्मूला, वर्क डन, ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जेनिक जेईई स्टडी चैनल को प्रॉपरली फॉलो करें फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपको फायदा होगा। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कहीं भी और नहीं पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, आप YouTube में कहीं भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो चलिए इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।